अरे मोदी जी 14,000 करोड़ का हिसाब दे दो यार। देखो मार्च 2020 में कोरोना महामारी का टाइम था। इस इमरजेंसी टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर एक फंड बनाते हैं जिसका नाम पीएम केयर फंड था। इसे एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करते हैं। इस इमरजेंसी फंड के चेयरमैन कौन है पता है? खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर, और खुद ट्रस्ट के लिए साइन भी करते हैं और खुद ही प्रमोट करते हैं। पीएम केयर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। इसमें डोनेशन देने वालों को टैक्स फ्री होगा और कंपनी को सीएसआर में काउंट होगा। अब आप ध्यान से सुनो, जिस फंड को पीएम ने बनाया, पीएम ने प्रमोट किया, सरकार ने खुद कानून बदल दी। इससे क्या समझ आता है? ऑब्वियसली फंड सरकारी होगा। बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपए मिल गए। ये पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। तो लेकिन नहीं भाई, आप गलत हो। अपोजिशन ने इसके बारे में पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा तो बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा, हम इसकी जानकारी नहीं देंगे क्योंकि फंड प्राइवेट है, पब्लिक नहीं। क्या यही गुनाह है मेरा? अब हिसाब देना पड़ रहा है। बस अब आपको लगेगा थोड़ा मोड़ा चंदा उठाया होगा, इसकी जानकारी नहीं भी देंगे तो क्या होगा। लेकिन चंदा उठाया कितना पता है? 2020 से 24 तक 4 सालों में सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए चंदा उठा लिया। लेकिन सवाल यह है कि इस फंड की क्या सच में जरूरत थी? पहला ऐसा कोई सरकारी फंड नहीं था। बिल्कुल था भाई, जिसका नाम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जो पब्लिक कंपनी से सबसे चंदा ले सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस पैसे का सरकार को हिसाब देना पड़ता था। इसीलिए मोदी ने नया फंड के नाम पर 14,000 करोड़ लूट लिया और उसका हिसाब भी नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पर हुआ है। अब वो कह रहे हैं जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो इस फंड की जानकारी नहीं देंगे। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो जनता के पैसों का हिसाब ही नहीं दे रहा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। माना मोदी फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे, लेकिन झोली में क्या है वो तो बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना और फॉलो करते जाना।